लगा के आप पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आरटीआई, लेकिन उसमें भी आप पर्दा, उसमें भी आपने कहा राष्ट्रपति को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को और डिफेंस को, प्रधानमंत्री को आरटीआई नहीं लगा सकते। तो आप बचना चाहते हैं, आप टैक्स चोरी करते हैं, आप सैलरी लेते हैं, आप पेंशन लेते हैं और जनता टैक्स भी दे रहा है। आप जो है वो, उसने अगर टमाटर चोरी किया तो 20 साल जेल में, आपको अगर कुछ किया तो आप जमानत 2 घंटे में ले लेते हैं, रात में ले लेते हैं और आपका केस खारिज भी हो जाता है और आप राज करते हैं। तो ये लूट का बाजार, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं बल्कि जोगतंत्र है। और ऐसी सूरत में आप जो है संविधान का किताब को चूमना, किताब को दिखाना, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है। तो क्या आपको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है क्या? लोकतंत्र पे पूरा भरोसा है। हम लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। लोकतंत्र मजबूत तभी होगा जो जब भ्रष्टाचार खत्म होगा, जब चोरी उचक्के खत्म होगा, जब हमारा चुनाव की प्रक्रिया शुद्ध और पारदर्शिता होगा, ईमानदारी के साथ होगा। आज बेईमानी हो रहा है, इन प्रकार तरीके से वो अपना वोट लेके ध्रुवीकरण करके जीत जाते हैं। और अगर हम नेता के पास जाते हैं कि हमने आपको वोट दिया, तो वो कहता है आपके वोट से मैं नहीं जीता, मैं तो इन प्रकार तरीके से ईवीएम में चोरी करके आया हूं, तुम हो कौन? और वो मेरा अधिकार को छीनता है, मेरा कोई काम नहीं करता, जनता ठगी की ठगी रह जाती है। तो फिर ये लोकतंत्र जोगतंत्र बना या नहीं? ये अंधेर नगरी चौपट व्यवस्था है या नहीं? यही मैं पूछना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? तमाम नेता चुनाव जीतने के पहले आपकी तरह ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब शासक निरंकुश हो जाए, जब शासक भ्रष्टाचारी हो जाए, जब शासक अप्रत्यक्ष रूप से जनता को घूस दे और उसको खरीदे, 500 शराब देके, मुर्गी देके और लाडली देके, ये देके, और फिर चुनाव के बाद खत्म, कहीं किसी को चावल देके तो कहीं सिलेंडर देके, तो ये सब घूस है। अप्रत्यक्ष रूप से वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मैं खत्म करूंगा। तो ये बेईमानी है, ये जनता को समझनी चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आनी चाहिए। और उनको चाहिए कि अपने समाज, अपने बीच से जो आज हमारे युवा हैं, उनमें से अपने जनप्रतिनिधि चुने। और अगर वो काम नहीं करता तो उनकी चल भी जब्त होना चाहिए, उसकी सदस्यता रिकॉल सिस्टम होनी चाहिए, पॉलिटिकल अमेंडमेंट एक्ट होना चाहिए, और जो पार्टी ऐसा करती है वो पार्टी हमेशा के लिए बैन हो जाना चाहिए। और ये सब व्यवस्था कौन करने जा रहा है? वो अहरा नेशनल पार्टी करने जा रहा है। हमने सब पार्टियों से पूछा, सब पार्टियों को कहा ऐसा करो, लेकिन सब कह रहे हैं नहीं बाबा, ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरी तो पार्टी खत्म हो जाएगी, मेरी तो दौलत छीन जाएगी, मेरी तो सदस्यता चली जाएगी। तो उनका नियत लूटना है। और इसीलिए आज हमारे लोकतंत्र के अंदर आज जो है राष्ट्र का निर्माण के लिए कोई अच्छा सच्चा नेता नहीं है, अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं है। और इसीलिए हमने और अहरा ने ये सोचा कि अहरा नेशनल पार्टी इनवेलप चुनाव चिन्ह लेकर के दिल्ली, जो हम भारत की राजधानी है, वहां 70 जो एमएलए होते हैं, वो 70 विधानसभा में महिलाओं को खड़ा करेंगे, उनकी भागीदारी लेंगे, उनका हक अधिकार देंगे, और तब महिला सुरक्षित होगी, तब महिला की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। और महिला की आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो हमारा घर भी सुंदर और टिकाऊ चलेगा, अच्छे से चलेगा। और ये सारा कुछ एक प्रयोग होगा जो भारत का आईना दशा दिशा 36 राज्यों को देगा और इतिहास बनेगा विश्व के अंदर। और ये अहरा नेशनल पार्टी एनपी करने जा रही। 70 सीटों पर आप महिलाएं उतारने जा रही, कैसे तैयारी करिएगा? दिल्ली में बड़ी बड़ी पार्टियां, केजरीवाल जो पहाड़ जैसे बने, उनको कैसे टक्कर? बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि 70 महिलाओं को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि महिलाएं जो है बुर्के में, घूंघट में डरी होती है, सहमी होती है, आर्थिक रूप से कमजोर होती है, पति के इशारे पे चलती है, घर के जिम्मेदार होती है, और वो जो है बहुत बच खच कर चलती है। लेकिन उनको इन सभी चीजों से उनको लक्ष्मण रेखा पार करना होगा। जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं, जो लोग जो है दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी बनना चाहते हैं, जो अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हैं, जो हमारे देश और राज्य को संभालना चाहते हैं, ऐसी जो 3 करोड़ की आबादी दिल्ली की है, उसमें 1.5 करोड़ महिलाओं की आबादी है, उसमें 70 महिलाएं अगर आ जाती हैं एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे, तो एक इतिहास बनाएंगी और वही जीतेंगी, उन्हीं की सरकार होगी। और दिल्ली के अंदर पुलिस, सारा व्यवस्था पुलिस की होगी, आरडब्ल्यू में भी पुलिस होगी, हर विभाग में भी महिलाएं होंगी। और जब ऐसा महिला मय होगी तो मर्द
जो आज जो है बेविचार करता है, जो हुंकार करता है, जो ईगो लेके जो भ्रष्टाचार करता है, वो सब खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार भी खत्म होगा, क्राइम भी खत्म होगा और दिल्ली लुटियन जोन की तरह साफ सुथरा और सुंदर बनेगा। विश्व का एक आईना बनेगा, पूरा विश्व के लोग आएंगे, यहाँ डॉलर यूरो का बरसात होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और इस तरह से हमारा भारत, जब दिल्ली जो भारत की राजधानी है, अगर वो सुंदर होगा, अगर वो व्यवस्थित होगा, तो देखा देखी सारा राज्य भी ठीक हो जाएगा और फिर हम विश्व गुरु और सोने की चिड़िया भारत को बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप महिला मैं की बात करें, ऑलरेडी दिल्ली में महिलाएं मुख्यमंत्री है। ये जो जर्नलिस्ट महोदय महिला है, अतिशी की बात शाम कुलब बोलिए ना, वो अतिशी शैडो है, क्योंकि उन्होंने राम जी का केजरीवाल का खिड़ाव रख के शासन कर रही, पर्दे के पीछे बैठ करके काम कर रही। मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही है, खिड़ाव है ना उसका, तो वो भरत है और उसका डिप्टी सीएम लक्ष्मण है। और जब इनको इतना काम किया और ये किया कि बात कर रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि सिसोदिया अपना विधानसभा सीट छोड़ करके भाग क्यों रहा? बिरला जो एक दबंग लेडी, आम आदमी पार्टी की फाउंडर लेडी, मंत्री रही हुई, अपना विधानसभा छोड़ के भाग क्यों नहीं है? क्या पता केजरीवाल भी नई दिल्ली छोड़ के भाग जाए कहीं। अब शैडो मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आप भी तो शैडो मुख्यमंत्री बनाइए, अब तो पार्टी के प्रेसिडेंट रहिए। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष 36 राज्यों में काम करता है। राज्यों में, जिलों में जनरल इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, नगर निगम का इलेक्शन, मुखिया सरपंच, उसका वो देख रेख करता है एक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। यहां दिल्ली एक स्टेट की बात कर रहे हैं, यहां जो 70 महिलाएं जो जीत के आएंगी, वही उसी में से एक मुख्यमंत्री होंगे, वो उप मुख्यमंत्री होंगे, वो मंत्री होंगे, सब महिलाएं होंगी, क्योंकि वो लड़ रही हैं, वो जीतेंगी, वो हारेंगी और वो अपना मुस्तकबिल, वो अपना स्ट्रक्चर, वो अपना व्यवस्था बनाएंगी। वहां पे मैं एक पार्टी का अध्यक्ष हूं, ना कि मैं उम्मीदवार हूं, ना कि मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। यहां पे महिला मैं होगा, मातृत्व शक्ति, माताओं की शक्ति, 70 महिलाओं की अब की बार दिल्ली सरकार बनने जा रही है और फिर न झाड़ू चलेगा, न कमल चलेगा, न यहां पे पंजा चलेगा तो सिर्फ इन्वेलर, जिसमें खजाना है, जिसमें वादा है, जिसमें लिखत है। हम बातों में नहीं, बल्कि लिखित हम एफिडेविट शपथ पत्र के साथ कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आती है और हम काम नहीं करेंगे तो मेरी चल अचल संपत्ति जब्त होगी। हर उम्मीदवार की अचल संपत्ति जब्त होगी, उसकी सदस्यता खत्म होगी और पार्टी बैंड ताला लग जाएगा।